हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और सभी की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग एमसीक्यू सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी फर्स्ट यूनिट सेकंड से रिलेटेड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटरी सिस्टम। अब तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में सारे एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, उससे आप प्रीवियस प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको सब मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट सेकंड में क्या टॉपिक है। पहला जो टॉपिक हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसी से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन के सारे पार्ट कवर कर लेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में इसी सेकंड यूनिट के में ही हम डिस्कस कर लेंगे स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स के बारे में। ओके, तो आप लोग रेडी हो जाइए अपना अपना आंसर मैच करने के लिए और एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए टाइम ले लेके और सबमिट करते जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा कि द साइंस इन विच बी स्टडी द स्किन नोन एज, ऐसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा सेल बायोलॉजी, दूसरा कह रहा डर्मेटोलॉजी, सी कह रहा कार्डियोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। अगर आप लोग को याद होगा तो जो इसमें हम स्किन का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल आप लोग जल्दी से ऑप्शन इसमें से चूज करिए। सेल बायोलॉजी तो होगा नहीं, इसमें हम ये स्टडी ऑफ सेल्स का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू का अध्ययन करते हैं। तो बचा क्या डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम स्किन का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर फर्स्ट लगा लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है क्या होता है। ऑप्शन में आपको देखना, राइट आंसर टिक करना है। पहला है कह रहा लंग, बी कह रहा किडनी, सी कह रहा ब्रेन, डी कह रहा स्किन। इसमें से क्या राइट आंसर जाएगा। जो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो हमारा क्या होता है, स्किन होता है। सेकंड का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा पढ़िए, विच सिस्टम इज द लार्जेस्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा लार्जेस्ट सिस्टम है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन का ही सेम रिपीटेशन हो गया, बस इसमें सिस्टम पूछ लिया। तो पता होगा हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। तो 11 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे यूनिट 1 में, जब हम लोग पढ़े थे पार्ट ऑफ बॉडी में। इसमें से ऑप्शन पढ़िए लार्जेस्ट सिस्टम कौन सा हो सकता है। पहला कह रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, बी कह रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी कह रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डी कह रहा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अगर आप लोग को याद आया होगा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या था, स्किन था। स्किन हम किस सिस्टम पढ़ते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं, इसलिए लार्जेस्ट सिस्टम यही हो जाएगा। इनका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज लार्जेस्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। थर्ड का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, कह रहा है स्किन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी लेयर्स। जो हमारी स्किन होती है उसमें कितने लेयर्स पाए जाते हैं। एक नॉर्मल स्किन में कितनी लेयर होती है, आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है। राइट आंसर देखिए क्या होगा। पहला है कह रहा 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारे स्किन में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। फोर्थ का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th करा द टॉप लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज। जो हमारे स्किन का जो सबसे टॉप लेयर ऊपर वाला लेयर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ लीजिए इसे, उसके बाद टिक करिए। पहला करा एपिडर्मिस, दूसरा करा डर्मिस, तीसरा करा हाइपोडर्मिस, चौथा करा नन ऑफ द एबव। अगर आप लोग याद होगा जो हमारे स्किन का जैसे टॉप मोस्ट लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। उसके बाद उसके नीचे डर्मिस आ जाती है, उसके बाद उसके नीचे हाइपोडर्मिस आ जाती है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर पूछा है तो टॉप मोस्ट लेयर हमारा एपिडर्मिस हो जाएगा। 5th का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू मेक द स्किन। हमारे स्किन को टिश्यू की 3 लेयर मिलके बनाती है, जिसमें से कौन कौन सी है। पहला एपिडर्मिस है, दूसरा डर्मिस है और तीसरा क्या है, हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होते हैं वो टॉप लेयर होती है, डर्मिस जो होती है मिडल लेयर होती है, हाइपोडर्मिस बॉटम और फैटी लेयर होती है। यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर पाया जा रहा है वो हमारा एपिडर्मिस है। उसके बाद जो बीच में पाया जा रहा है वो हमारा डर्मिस होता है। सब बॉटम में जो पाया जा रहा है वो हाइपोडर्मिस होता है। तो स्किन का जनरल सा लेयर है, इसे देख लीजिए, रिमेंबर करिए, आगे इस काम आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा द ओरिजिन ऑफ एपिडर्मिस इज। जो हमारे एपिडर्मिस की ओरिजिन होती है वो कैसी होती है, आप लोग को ऑप्शन देख के टिक करना है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा एक्टोडर्मल ओरिजिन, बी मेसोडर्मल ओरिजिन, सी एंडोडर्मल ओरिजिन, डी कह रहा नॉन ऑफ दीज। अगर आप लोग को याद आया होगा तो हमारा जो एपिडर्मिस की जो ओरिजिन होती है कैसी होती है, जल्दी से टिक करिए ऑप्शन।
एपिडर्मिस की ओरिजिन जो होती है हमारी कैसी होती है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, इसलिए 6 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और अगर जो हमारी डर्मिस होती है वो मेसोडर्मल, अगर डर्मिस यहाँ पूछ लेता तो हमारा ऑप्शन मेसोडर्मल हो जाता है, लेकिन पूछा है एपिडर्मिस तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, एक्टोडर्मल। ओके, 6 का राइट आंसर ए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ पढ़िए। कह रहा एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ, जो हमारा एपिडर्मिस होता है किससे मिलके बना होता है, किससे कंपोज होता है, ऑप्शन पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। पहला करा कनेक्टिव टिश्यू, बी एडिपोज टिश्यू, सी सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, डी कह रहा क्रिस्टनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, याद किए होंगे तो याद आया होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। एपिडर्मिस हमारा कंपोज होता है, किससे कंपोज होता है, क्रिस्टनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम से। ओके, तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 3 लेयर ऑफ टिश्यू मेक अप द स्किन, हम बता चुके 3 लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है इसका ओरिजिन हमारा एक्टोडर्मल होता है, और जो डर्मिस होती है इसका ओरिजिन हमारा मेसोडर्मल होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, एपिडर्मिस में हमारा एपिथेलियल सेल्स कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और डर्मिस की बात करें इसमें कनेक्टिव टिश्यू कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और अगर इसमें एपिडर्मिस की कम प्रॉपर्टी की बात करें, हमारे मल्टी लेयर्ड क्रिस्टनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। और डर्मिस की बात करें, इसमें कंटेन नर्व फाइबर्स, नर्व एंडिंग्स एंड स्मूथ मसल्स इस डर्मिस में पाए जाते हैं। ये रिमेंबर, याद रखिएगा, आगे काम आएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। कह रहा द मेजर पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सेल्स नोन एज, कह रहा है जो हमारा एपिडर्मिस होता है उसका जो मेजर पोर्शन जो कवर करता है उस सेल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है। पहला कह रहा लिम्फोसाइट, बी कह रहा ऑस्टियोसाइट, सी कह रहा ल्यूकोसाइट, डी कह रहा कीराटिनोसाइट। तो आप लोग को याद आया होगा जो हमारा मेजर पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस होता है जो एक सेल्स को बनाता है वो कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कीराटिनोसाइट, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है क्रेटिनोसाइट सिंथेसाइज ए प्रोटीन कॉल्ड, जो हमारी क्रेटिनोसाइट्स होती हैं, कौन, क्रेटिनोसाइट्स एक प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं, उस प्रोटीन का नाम बताना आपको, जल्दी से ऑप्शन टिक करिएगा। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला करा एक्टिन, बी करा मायोसिन, सी करा केराटिन, डी करा नॉन ऑफ दिस। अब आप लोग पीछे पढ़ के आए थे, क्रेटिनोसाइट किस प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, हमारे किसकी सिंथेसिस करता है, जल्दी से बताइए, केराटिन की सिंथेसिस करता है। 9th का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। केराटिनोसाइट हमारा केराटिन की सिंथेसिस करता है। ये सारे एक्टिन और मायोसिन हमारे तो हमारे मसल्स फाइबर्स में पाए जाते हैं, ये भी प्रोटीन है, लेकिन हमारे स्केलेटल मसल जब वहाँ पढ़ेंगे तो उसमें आप एक्टिन, मायोसिन, आई बैंड, ए बैंड सब वहाँ पढ़ेंगे हम लोग अगले अगले वीडियो में, लेक्चर में, जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे उसमें एक्टिन मायोसिन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम स्किन के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमारा जो केराटिनोसाइट सिंथेसिस करता है वो केराटिन प्रोटीन को। 9th का डी सी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है द आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ हाउ मनी लेयर, जो हमारे एपिडर्मिस की आउटर लेयर होती है वो कितने लेयर्स की बनी होती है, आप लोग को ऑप्शन पढ़ के टिक करना है। ऑप्शन क्या क्या है, पहला कह रहा 2 लेयर, 3 लेयर, चौथा कह रहा 4 लेयर, पांचवा कह रहा सॉरी पहला ऑप्शन कह रहा 2 लेयर, दूसरा ऑप्शन कह रहा 3 लेयर, तीसरा ऑप्शन कह रहा 4 लेयर, चौथा ऑप्शन कह रहा 5 लेयर। अगर आप लोग को याद आया होगा, जो हमारा एपिडर्मिस होता है वो हमारे 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, इसलिए राइट आंसर 10th का डी वाला हो जाएगा। 5 लेयर्स के नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आगे, अभी डिस्कस हो जाएगा अभी, लेकिन पहले से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 11 पढ़िए। कह रहा द नेम ऑफ इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अब देखिए 5 लेयर का नाम याद होगा तभी तो आप बता पाएंगे, इसलिए मैंने अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक एक लेयर के नाम आपसे। चलिए बताइए, नेम ऑफ इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, हमारे एपिडर्मिस के इनर लेयर का नाम क्या होता है। अगर आप लोग याद होगा इनर लेयर तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के टिक करिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा स्टेटम कॉर्नियम, दूसरा कह रहा स्टेटम लूसिडम, तीसरा कह रहा है स्टेटम ग्रैनुलेसम, चौथा कह रहा है स्टेटम बेसल। तो अगर याद होगा आप लोग को, तो जो हमारा इनर लेयर होता है एपिडर्मिस का वो होता है हमारा स्ट्रेटम बेसल। 11th का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th पढ़िए। अब कह रहा है नेम द आउटर लेयर, पिछले में क्या पूछा था, इनर लेयर, इस बार क्या पूछा, आउटर लेयर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो एपिडर्मिस का जो आउटर लेयर होता है क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए, याद किया होगा तो जरूर लगा पाएंगे ऑप्शन।
पहला करा स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा करा स्ट्रेटम लुसिडम, तीसरा करा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और चौथा करा स्ट्रेटम बेसल। तो बताइए इसमें से आउटर लेयर हमारा एपिडर्मिस का कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से टिक करिए। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारा एपिडर्मिस का सबसे आउटर लेयर होता है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ करा 5 लेयर ऑफ एपिडर्मिस से 5 लेयर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, हम लोग आउटर से मतलब ये आउटर से इनर साइड में लेयर देखेंगे। ओके, सबसे पहले आउटर साइड याद करने के लिए ट्रिक याद करने के लिए कम लेट्स गेट सन बर्न। ओके, अब कम के सी से आपका हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। लेट के यल से हो जाएगा स्ट्रेटम लुसिडम, गेट के जी से हो जाएगा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, सन के यस से हो जाएगा आपका स्ट्रेटम स्पाइनोसम और बर्न के बी से हो जाएगा स्ट्रेटम बेसल। और सबके लागे हमारा कॉमन वर्ड है स्ट्रेटम 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 स्ट्रेटम। बस आपको याद रखना कम लेट गेट सन बर्न मतलब कॉर्नियम लुसिडम ग्रेनुलोसम स्पाइनोसम और बेसल। बेसल को जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। ये याद रखिए, ये हमारा एपिडर्मिस के पांचों लेयर्स के नाम है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड फॉर एपिडर्मिस लेयर एंड सेल टाइप, मतलब एपिडर्मिस के जो पांचों लेयर्स उसमें किस किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं उसी सेल्स को आपको मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा स्ट्रेटम बेसल, जो हमारा स्ट्रेटम बेसल्स होता है उसमें हमारी कॉलमनर टाइप की सेल्स पाई जाती है। तो पहले का ऑप्शन पहले ए वाले का सेकंड हो गया। देखिए वाला सेकंड का इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा और इसमें मिल रहा, बी वाला काट दीजिए, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में कैसी सेल्स पाई जाती है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम में हमारा पॉलीहेड्रल सेल्स पाई जाती हैं। ओके, बी का पहला देखिए ऑप्शन कहाँ का मिल रहा है, इसमें ए वाले में मिल रहा है, बाकी डी वाले में मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन काट दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलेसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलेसम जो होता है हमारा कैसा होता है? ओवल शेप होता है। तो सी का चौथा हो गया, इसी के चौथा इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिला, यानी ये ऑप्शन हमारा कट चुका है। ऑप्शन हमारा राइट आंसर ए मिल चुका है, लेकिन आगे मिला लेते हैं। स्ट्रेटम लुसिडम जो होता है हमारा ये फ्लैट सेल्स होती है और स्ट्रेटम कार्नियम हमारा स्केल लाइक होती है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा 13 का ए वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वही 5 लेयर है और उनके सेल्स टाइप क्या होती है, उनके कमेंट्स। देखिए स्ट्रेटम स्ट्रेटा जो 5 लेयर होती हैं एपिडर्मिस की, कौन कौन से? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल। आप लोग को सेल टाइप याद रख लीजिए। स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, स्केल लाइक स्क्वैमस डेड सेल्स होती हैं। ओके, जो आउटर लेयर होती है सबसे, उसके बाद कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटम लुसिडम जो फ्लैट टाइप की सेल्स होती हैं। उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो ओवल टाइप की होती है। नेक्स्ट हमारा चौथा जो लेयर्स होती है एपिडर्मिस का स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो पॉलीहेड्रल सेल्स होती है। और लास्ट लेयर जो स्ट्रेटम बेसल्स होते हैं वो कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। जो स्ट्रेटम कार्नियम होती है इसमें इलेडिन चेंज इनटू क्रिएटिन, इलेडिन एक प्रोटीन है तो जो क्रिएटिन में चेंज हो जाती है। ओके, और जो स्ट्रेटम लुसिडम में जो क्रिएटोहाइलिन चेंज इनटू इलेडिन, ये क्रिएटोहाइलिन जो चेंज होता है एलेडिन में। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसन में क्या होता है? परफेक्टली ग्रेनुलर लेयर ऑफ क्रिएटोहाइलिन बन जाता है इसमें। और चौथे लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम में क्या होता है? इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जो स्ट्रेटम बेसल होता है न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, इसी में नया सेल्स बनते हैं माइटोसिस के मदद से। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। कह रहा इलेडीन इज क्लियर इंट्रासेलुलर प्रोटीन, जब हमारा इलेडीन होता है एक क्लियर इंट्रासेलुलर प्रोटीन होता है विच इज प्रेजेंट इन दी विच लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन के किस लेयर में पाया जाता है आप लोग को टिक करना राइट आंसर, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। चलिए पहला कह रहा स्ट्रेटम कॉर्नियम, बी कह रहा स्ट्रेटम लूसिडम, सी कह रहा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, डी कह रहा स्ट्रेटम बेसल। अगर आप लोग को याद आएगा पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें जो हमारा एलेडीन होता था इस लेयर में प्रेजेंट बन रहा था, हमारे स्ट्रेटम लूसिडम लेयर में बन रहा था। ओके, तो 14 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा ये देखिए क्रिएटोहाइलिन चेंज हो रहा था इलेडीन में, तो इलेडीन किस लेयर में बन रहा है? स्ट्रेटम लूसिडम वाले लेयर में बन रहा है। ओके, याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज आल्सो नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इस लेयर को हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं। हमने जब वहाँ पांचों लेयर के नाम बता रहे थे हमने बताया था इस लेयर को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर टिक करते हैं। तो पढ़िए, पहला कह रहा है स्ट्रेटम कॉर्नियम, बी कह रहा है स्ट्रेटम बेसल, सी कह रहा है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, डी कह रहा है स्ट्रेटम लूसिडम। तो आप लोग को याद आया जो हमारा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जल्दी से टिक करिए। इसे हम लोग जानते हैं स्ट्रेटम बेसल्स के नाम से। 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, टिक करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। विच इज द क्लियर लेयर, कौन सी क्लियर लेयर है दैट फाउंड ओनली इन थिक, जो हमारे थिक स्किन, जो मोटी स्किन होती है वहां पाई जाती है, एंड कवर्स स्ट्रेटा ग्रेनुलोसम, और हमारे स्ट्रेटा ग्रेनुलोसम को कवर करती हैं। ऑप्शन ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर टिक करते हैं। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, बी करा स्ट्रेटम बेसल, सी करा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, डी करा स्ट्रेटम लूसिडम। तो अगर याद करिए जहाँ थिक स्किन की बात आए तो वहाँ हम क्या टिक करेंगे, स्ट्रेटम लूसिडम टिक करेंगे। 16 का राइट आंसर डी टिक करेंगे। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। उस स्ट्रेटम कॉर्नियम में कौन सी लेयर का नाम बताना है। विच इज वाटर रेजिस्टेंट, जो कैसी है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, एंड शेड आर रिप्लेस इन एवरी 2 वीक, और जो हर दूसरे वीक में रिप्लेस होती रहती है। आप लोग को बताना उस लेयर का नाम। ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा क्लियर लेयर, बी है स्पाइनी लेयर, सी कह रहा ग्रैनी लेयर, डी कह रहा हॉर्न लेयर। तो आप लोग को बताना है इसमें से राइट आंसर कौन से लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए वाली बात क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, हॉर्न लेयर। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर। हमारे स्किन का कलर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है वो किसकी वजह से, किस सेल्स की वजह से मतलब डिसाइड होती है। आप लोग ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से टिक करिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा मेलानोसाइट, बी कह रहा कीरेटिनोसाइट, सी कह रहा मर्केल सेल्स, डी कह रहा लैंगरहैंस सेल्स। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। जो हमारा स्किन का कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्स का नाम है 18 का ए, मिलाइनोसाइट। ओके, याद करिए 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 पढ़िए। कह रहा डर्मिस इज मेड अप ऑफ, जो हमारी डर्मिस होती है वो वो किससे बनी होती है, डर्मिस में क्या क्या पाया जाता है। आप लोग को ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर निकालना है। पहला पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है पैपिलरी डर्मिस, दूसरा ऑप्शन है रेटिकुलर डर्मिस, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा नॉन ऑफ दिस। अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर देखे होंगे स्किन का, तो हमारा जो एपिडर्मिस के बाद जो डर्मिस वाली लेयर होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पैपिलरी डर्मिस होता है और एक रेटिकुलर डर्मिस होता है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, इसलिए 19 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा एपिडर्मिस की लेयर हो गई और ये हमारा डर्मिस की लेयर। इसी डर्मिस की लेयर में देखिए ये हमारी पैपिलरी की लेयर रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारा रेटिकुलर लेयर। ओके, मिल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द डर्मिस हैज, डर्मिस में क्या क्या पाया जाता है। अब आप लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, बी कह रहा ब्लड वेसल्स, ऑयल्स एंड स्वीट ग्लैंड पाए जाते हैं, सी कह रहा नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो आप लोग अगर स्ट्रक्चर देखे होंगे क्लियर अच्छे तरीके से तो आप लोग याद आएगा डर्मिस में हमारे कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है, ब्लड वेसल्स, ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड भी पाया जाते हैं, नर्व एंड हेयर फॉलिकल्स भी पाया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग को मिल चुका होगा। 20 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच लेयर ऑफ डर्मिस, डर्मिस की कौन सी लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू, इसमें एरियोलर टिश्यू होते हैं, एंड कंटेन्स स्मॉल कैपिलरीज, उसमें छोटे छोटे कैपिलरी पाए जाते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन टिक करते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है कौन सी लेयर है, पैपिलरी लेयर, बी कह रहा रेटिकुलर लेयर, सी कह रहा एपिडर्मिस लेयर, डी कह रहा सबक्यूटेनियस लेयर। तो आप लोग याद आएगा जो हमारी पैपिलरी लेयर होती है उसी में एरियोलर टिश्यू, स्मॉल कैपिलरीज एंड सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते थे। 21 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। कह रहा विच लेयर ऑफ डर्मिस
कंसिस्ट ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। डर्मिस को कौन सी लेयर होती है जिसमें कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़िए तभी तो टिक कर पाएंगे। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए पहला करा स्पिनी लेयर, बी करा पेपिलरी लेयर, सी करा रेटिकुलर लेयर, डी करा सबक्यूटेनियस लेयर। अगर आप लोग को याद आया होगा, जो हमारा कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं वो हमारे कौन से लेयर में पाए जाते हैं? जल्दी से टिक करिए। हमारे रेटिकुलर लेयर पाए जाते हैं। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ रेटिकुलर रीजन। रेटिकुलर रीजन में क्या फीचर्स होते हैं? ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से टिक करिए। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है रेटिकुलर रीजन में पहला ऑप्शन कह रहा है हेयर फॉलिकल्स होते हैं, एपिडर्मल रिजेस पाए जाते हैं, सीवेसियस ग्लैंड पाई जाती है, या ऑल ऑफ द एबव कह रहा है। तो अगर आप लोग को याद आया होगा, हमारे जो रेटिकुलर रीजन में हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं, एपिडर्मल रिजेस भी पाए जाते हैं, सीवेसियस ग्लैंड भी पाया जाता है, इसलिए सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का राइट आंसर डी टिक कर लीजिए, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। विच सेंसरी रिसेप्टर्स इज प्रेजेंट इन डर्मिस। हमारे डर्मिस रीजन में कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। तो पहला ऑप्शन करा इसमें मिजनर्स कार्पसल्स पाए जाते हैं, सी करा पैसिनियन कार्पसल्स पाए जाते हैं, सी करा नोसिसेप्टर पाए जाते हैं, डी करा ऑल ऑफ दी एबव। तो अगर आप लोग याद किए होंगे तो हमारा जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं डर्मिस में, उसमें मिजनर्स कार्पसल्स भी पाए जाते हैं, पैसिनियन कार्पसल पाए जाते हैं, नोसिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, इसलिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। कह रहा मैच दी फॉलोइंग विथ कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड फॉर दी सेंसरी रिसेप्टर विद देयर फंक्शंस। सेंसरी रिसेप्टर को उनके फंक्शन से मैच करना है। चलिए मैच कर लेते हैं। तो जो हमारा मिजनर्स कार्पसल्स होता है वो उसका फंक्शंस क्या होता है? वो हमारे टच के सेंसेशन के लिए होता है। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा ऑप्शन ए में मिला और ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में मिला, यानी बी में ए का पहले से गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा पैसिनियन कार्पसल जो होता है हमारे प्रेशर के सेंसेस के लिए होता है। ओके, बी का पहला मिल गया हमारा, इसमें मिल रहा है और डी वाला मिल रहा है, सी वाला काट दीजिए। नेक्स्ट नोसिसेप्टर जो होता है हमारा, किस में मदद करता है? हमारे पेन के सेंसेशन में मदद करता है नोसिसेप्टर, यानी सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा इसमें मिल गया और डी वाला काट दीजिए। और जो थर्मो रिसेप्टर होता है हमारे हीट एंड कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा 25 का ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस है, मिडल लेयर डर्मिस है और बॉटम लेयर हाइपोडर्मिस है। और यहाँ डर्मिस में आपके अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। देखिए कौन कहता है पैक्सिनियन कार्पसल जो हमारे प्रेशर को रिस्पॉन्स सेंस करता है, जो नोसिसेप्टर जो पेन को सेंस करता है, मिजनर कार्पसल जो हमारे टच को सेंस करता है, थर्मो रिसेप्टर जो सेंसेस हीट और कोल्ड के लिए होते हैं। ओके, ये सेंस ऑर्गन्स इन द स्किन, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। कह रहा एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है विच कॉजेज ड्यू टू द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, मैकेनिकल इरिटेशन कर रहा है और केमिकल्स कॉज कर रहा है, वो किस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन पढ़िए, टिक करिए। पहला करा एपिडर्मल रिज को, बी करा लिपोसक्शंस को, सी करा लिपोप्लास्टी को, डी करा डर्मेटाइटिस को। तो अगर याद आया 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डर्मेटाइटिस को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। करा विच व्हाट इज एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम इज कॉल्ड। जब हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम में एबनॉर्मल टाइप की थिकनिंग हो जाती है उसको एक नाम देते हैं। चलिए बताइए क्या नाम देते हैं? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा डेंड्रफ, बी करा कैलस, सी करा कोमिडो, डी करा एब्रेशंस। तो नॉर्मल थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम इज कॉल्ड, जल्दी से टिक करिए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं कैलस बोलते हैं। 27 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कैल्शियम प्रोडक्शन, बी करा प्रोटेक्शन, सी करा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, डी करा टेम्परेचर रेगुलेशन। अगर आप लोग को याद आया होगा, जो हमारा स्किन कैल्शियम के प्रोडक्शन में मदद नहीं करता। 28 का राइट आंसर ए वाला मिल चुका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आप लोगों को गलत वाला ऑप्शन टिक करना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला करा केराटिनोसाइट प्रोटेक्ट स्किन एंड मसल्स फ्रॉम द हीट एंड केमिकल्स। बी करा है पेपिलरी रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट। सी करा मार्केल सेल्स आर यूज फॉर टच सेंसेशन। डी करा एपोप्टोसिस टेक प्लेस इन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। तो अगर आप लोग को याद आया होगा तो करेक्ट आंसर मिल चुका होगा। जो हमारा बी वाला है पेपिलरी रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट, ये रॉन्ग है। ओके, तो 29 का रॉन्ग मतलब नॉट ट्रू पूछा था, तो हमारा मिल चुका है 29 का बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच इज द फंक्शंस ऑफ स्किन, इसमें से स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं आप लोग को बताना है। पहला कह रहा सेंसेशन एंड प्रोटेक्शन, बी कह रहा थर्मो रेगुलेशन एंड इम्यूनिटी में, सी कह रहा एक्सक्रीशन एंड एंडोक्राइन में, डी कह रहा ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से टिक करिए। तो अगर याद करिए हमारा जो स्किन का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सेंसेशन एंड प्रोटेक्शन में तो मदद करता ही है, टेम्परेचर के रेगुलेशन एंड इम्यूनिटी को भी मेंटेन करता है, और एक्सक्रीशन एंड एंडोक्राइन के सिक्रीशन में मदद करता है। इसलिए सारे ऑप्शन सही है। 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, हमारे स्किन का एसेसरी स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है। ऑप्शन कह रहा नेल एंड हेयर, बी कह रहा स्वीट ग्लैंड एंड सीबीसियस ग्लैंड, सी कह रहा बोथ एन बी, डी कह रहा सेंसरी रिसेप्टर। अगर आप लोग को याद आया होगा इनमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, तो इसमें से एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन कौन सा नहीं है, इसमें से टिक करिए। जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे एसेसरी स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी ये हमारे नेल्स, हेयर, स्वीट ग्लैंड, सीबीसियस, ये सारे हमारे एसेसरी स्ट्रक्चर में आते हैं। इसलिए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन फिलामेंट विच ग्रोन फ्रॉम द फॉलिकल्स दैट फाउंड इन डर्मिस और स्किन। तो क्या कौन से होते हैं, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा टीथ, बी करा नोज, सी करा आईज, डी करा हेयर्स। तो आप लोग को बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन फिलामेंट होता है विच ग्रो फ्रॉम द फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स ग्रो होता है और हमारे डर्मिस या स्किन में पाया जाता है। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है हेयर्स। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा हेयर्स, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। विच हेयर इज सॉरी द हेयर इज कम्पोज ऑफ विच प्रोटीन, जो हमारा हेयर्स होते हैं किस प्रोटीन से बने होते हैं, आप लोग को प्रोटीन्स के नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा सेरिन प्रोटीन, बी करा केराटिन प्रोटीन, सी करा फॉलिकल्स, डी करा अर्जिनिन। तो याद आया जो हेयर्स होते हैं कंपोज ऑफ कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, हेयर्स हमारे केराटिन प्रोटीन के होते हैं। 33 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। कह रहा दी हेयर इज डेरिवेटिव्स ऑफ, जो हमारा हेयर्स होता है किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा एपिडर्मिस के, बी करा डर्मिस के, सी करा हाइपोडर्मिस के, डी करा नॉन ऑफ दी एबव। तो जो हमारा हेयर्स होता है हमारा इसके डेरिवेटिव्स होता है एपिडर्मिस का डेरिवेटिव्स होता है। 34 का राइट आंसर ए हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जो हमारे स्किन के 3 लेयर थे कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, और लास्ट में सबक्यूटेनियस थे। इसी एपिडर्मिस से हमारा देखिए हेयर्स निकल रहे हैं ये सब, इसीलिए जो हमारा हेयर्स है एपिडर्मिस से ही निकलता है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 35 करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ हेयर, इसमें से कौन सा हेयर्स के पार्ट है, आप लोग को ऑप्शन पढ़कर राइट आंसर टिक करना है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा हेयर सॉफ्ट, बी करा हेयर फॉलिकल्स, सी करा हेयर बल्ब, डी करा ऑल ऑफ दीज। अगर आप लोग को याद आया होगा जो हमारे हेयर सॉफ्ट होता है हेयर का पार्ट होता है, हेयर फॉलिकल भी हेयर का पार्ट होता है, हेयर बल्ब भी हेयर का पार्ट होता है। इसलिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ये सारे हमारे हेयर्स के पार्ट होते हैं, हेयर सॉफ्ट, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब। ओके, तो 35 का राइट आंसर डी, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारे देखिए ये हेयर सॉफ्ट हो गया, और इसमें हमारे देखिए ये देखिए हेयर फॉलिकल्स हो गया, हेयर बल्ब हो गया, हमारे सब हेयर के ही पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर अराउंड द मेडुला ऑफ द हेयर, हेयर के मेडुला में एक प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर होती है दैट कंटेन पिगमेंट, उसके अंदर एक पिगमेंट्स होता है
उससे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा है क्यूटिकल, बी कह रहा फिलामेंट, सी कह रहा कॉर्टेक्स, डी कह रहा है पॉइंटर। तो आप लोग को याद आया, उससे हम किस नाम से जानते हैं? उससे हम कॉर्टेक्स नाम से जानते हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ये हमारा हेयर की एनाटॉमी है। ये देखिए हेयर का शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी में ये इधर देखिए इन हमारे नर्व्स पाए जा रहे हैं, इसमें सेबेसियस ग्लैंड, और देखिए हेयर रूट, और यहाँ पर हेयर बल्ब फॉलिकल में पाया जा रहा है, यहाँ पर डर्मल पेपिला। उसने क्वेश्चन पूछा, जब एक हेयर को हम कट करके इसकी एनाटॉमी को देखते हैं, तो सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे क्यूटिकल्स कहते हैं। उसके अंदर जो पाया जाता है कट करके देखेंगे उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके सबसे सबसे अंदर जो देखेंगे उसके अंदर मेडुला होता है। तो एक हेयर्स का क्रॉस सेक्शन है, इसे देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। कह द आउटर कोटिंग कंपोज्ड ऑफ ओवरलैपिंग स्केल्स एंड इट्स लाइक पेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द पेंसिल। कह रहा कौन सी आउटर कोटिंग का नाम बताना जो एक स्केल के ऊपर ओवरलैप रहती है और हमारे पेंसिल्स के सरफेस की तरह, यहाँ पर आउटर टी कर लीजिए, पेंसिल के सरफेस की तरह दिखने में लगती है एकदम, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा क्यूटिकल्स, बी कह रहा मेडुला, सी कह रहा कॉर्टेक्स, डी कह रहा नॉन ऑफ देम। अभी पीछे वही तो स्ट्रक्चर देख के आए हैं हम, उसको क्या कहते हैं? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए वाला हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल्स कहते हैं। 37 के यहाँ पर देख लीजिए, इसकी बात कर रहा था। जो हमारे एक हेयर का स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो सबसे आउटर लेयर होती है, देखिए पेंसिल से ऐसे तो नहीं दिखने में ना, देखिए इसकी बात कर रहा है। तो सबसे आउटर लेयर क्यूटिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी की बात कर रहा था। ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 करा, विच पार्ट ऑफ हेयर शुड बी प्रेजेंट इन केस ऑफ डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट के लिए हेयर के कौन से पार्ट का यूज करते हैं? आप लोग को ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर टिक करना। चलिए पढ़िए। पहला करा रूट का यूज करते हैं, बी करा टिप, रूट के टिप का, रूट के मिडल पार्ट का, इसमें से सारे का यूज करते हैं। तो अगर याद होगा, हम डीएनए टेस्ट के लिए हम लोग रूट का यूज करते हैं। 38 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 39 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ फॉलिकल्स दैट सिक्रीट ऑयल्स। कह रहा हूँ कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे फॉलिकल्स के बगल बगल में पाई जाती हैं, साइड में पाई जाती हैं, और वो ऑयल सिक्रेट करती हैं, उस ग्लैंड का नाम बताना है। जल्दी से नाम बताइए, ऑप्शन पढ़ के पहला करा पैरोटिड ग्लैंड, पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सैलिवरी ग्लैंड, तीसरा सर्टोली ग्लैंड, चौथा करा सीबेसियस ग्लैंड। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे, हमारे हेयर फॉलिकल्स के साइड साइड में जो ऑयल सिक्रेट करने वाली ग्लैंड होती है उसका नाम है सीबेसियस ग्लैंड। ओके, 39 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सीबेसियस ग्लैंड, ये देखिए ये सीबेसियस ग्लैंड, ये जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये तो है हमारे हेयर फॉलिकल्स के बगल बगल कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? देखिए सीबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, जो किसका सिक्रेशन करती है? ऑयल्स का सिक्रेशन करती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर अटैच्ड टू द फॉलिकल्स एंड कंट्रैक्ट ड्यू टू द कोल्ड आर फ्राइट क्रिएटिंग गूस बम्प्स। तो कह रहा है वो कौन सी मसल्स होती है जो हमारे फॉलिकल से अटैच होती है एंड कंट्रैक्ट होती है जब ज़्यादा ठंडी होती है, जब हम लोग डर जाते हैं, हमारे गूस बम्प्स क्रिएट होता है, मतलब डर लगने पर जो हेयर का इरेक्शन हो जाता है, वो किस मसल्स की वजह से होता है? आप लोग उस मसल्स का नाम बताना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला करा घूस मसल्स, बी करा एरेक्टर पिलाई, सी करा वॉल्यूंट्री मसल्स, डी करा फिलामेंटर मसल्स। तो आप लोग याद आया, जो हमारा घूसबम्प क्रिएट होता है वो एरेक्टर पिलाई की वजह से होता है। 40 का राइट आंसर बी वाला आ जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ए हमारा एरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं, ए वाले, इन्हीं की वजह से हेयर में इरेक्शन होता है, जो हमारे हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, पाइलो इरेक्शन होता है, उसी को किसकी कौन सी मसल्स की वजह होता है? ए एरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से होता है। ओके, रिमेंबर, याद रखिए इसे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। व्हाट इज प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फिंगर्स एंड टोएज एंड मेड अप ऑफ डेड सेल पैक विद केराटिन। हमारे फिंगर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो फिंगर एंड टोएज में पाई जाती हैं, जो हमारे डेड सेल्स से बनी होती हैं एंड पैक्ड विद केराटिन से पैक्ड रहती हैं? तो ऑप्शन पढ़िए, किसके बारे में बात कर रहा है? ऑप्शन कर रहा हेयर्स, बी कर रहा नेल्स, सी कर रहा लिप्स, डी कर रहा नोज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे नेल्स की बात कर रहा है। 41 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 कर रहा है, यहाँ पर आपको जो ये खाली जगह पुट करना है, कर रहा है डॉट 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 इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेल्स एंड पेल क्रिसेंट एट द बेस ऑफ नेल। तो किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जो नेल में पाया जाता है, जो पेल क्रिसेंट टाइप का होता है और नेल के बेस से पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन पढ़िए। लूनुला, एपोनाइसियम, सी कह रहा क्यूटिकल्स, डी कह रहा नेल फोल्ड। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम लूनुला बोलते हैं। 42 का ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा नेल्स है, नेल्स है, उसके बाद जो यहाँ पर बेस पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वाइट वाइट, इसे बोलते हैं लूनुला। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 43। 43 पढ़िए, करा द स्वीट ग्लैंड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्किन। जो स्वीट ग्लैंड होती है स्किन में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, एंड मोर न्यूमरस इन दी विच पार्ट, और सबसे ज़्यादा किस पार्ट में पाई जाती हैं? आप लोग ऑप्शन पढ़ना। पहला करा पाल्म एंड सोल्स में, बी करा एक्जिले में, सी करा ग्रोइन रीजन में, डी करा ऑल ऑफ दी एबव। तो अगर आप लोग को याद होगा, जो हमारा स्वीट ग्लैंड होती है हमारे पाल्म एंड सोल में पाई जाती हैं, एक्जिला में पाई जाती हैं, ग्रोइन में पाई जाती है। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी, सब जगह पाई जाती हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 पढ़िए, द स्वीट ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, स्वीट ग्लैंड को हम और किस नाम से जानते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा सुडोरीफेरस ग्लैंड, बी करा होलोक्राइन ग्लैंड, सी करा सैलिवरी ग्लैंड, डी करा नन ऑफ दीज। अगर आप लोग को याद आया, जो हमारा स्वीट ग्लैंड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसी को हम सुडोरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। इसलिए 44 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। जो होलोक्राइन ग्लैंड होता है इसे हम सीबेसियस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है ये तो हमारा सलाइवा के प्रोडक्शन में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए हमें मिल चुका है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 45। 45 पढ़िए, करा विच टाइप्स ऑफ स्वीट ग्लैंड, इनमें से कौन सा स्वीट ग्लैंड का टाइप्स है? ऑप्शन पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। पहला करा इक्राइन ग्लैंड या मीरोक्राइन ग्लैंड, बी करा एपोक्राइन ग्लैंड, सी करा सैलिवरी ग्लैंड, डी करा बोथ ए एंड बी। इसमें से सैलिवरी ग्लैंड तो बिल्कुल नहीं होगा स्वीट ग्लैंड में, लेकिन जो हमारा इक्राइन और एपोक्राइन होता है हमारे स्वीट ग्लैंड का ही टाइप्स है। इसलिए 45 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। टिक कर लीजिए बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 46। 46 पढ़िए, विच इज द पर्पज ऑफ स्वीट, स्वीट का क्या पर्पज होता है? आप लोग को ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर निकालना है। पहला करा टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बी करा एक्ट एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, सी करा हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड अमोनिया, डी करा ऑल ऑफ दीज। आप लोग को याद आया होगा, जो हमारा स्वीट होता है वो हमारा टेम्परेचर को तो मेंटेन करता है, मेन फंक्शन से ही होता है, साथ में एंटी माइक्रोबियल की प्रॉपर्टी भी रखता है, और ये हमारे जो बॉडी में यूरिया एंड अमोनिया वेस्ट बनते हैं इसको भी इससे हमारे स्वीट के थ्रू निकलने में मदद करता है। इसलिए 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 पढ़िए, करो व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर बॉडी ओडोर, जो हमारे बॉडी ओडोर होता है इसका मेडिकल टर्म क्या कहलाता है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला करा ए वाला, देयर इज नो मेडिकल टर्म फॉर बॉडी ओडोर, बी करा ब्रोमहिड्रोसिस कहलाता है, सी करा पुअर हाइडीन कहलाता है, और सी करा जीरोसिस कहलाता है। तो अगर आप लोग याद आएगा, जो मेडिकल टर्म होता है फॉर बॉडी ओडोर के लिए उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसे? ब्रोमहिड्रोसिस बोलते हैं। 47 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रोमहिड्रोसिस जो होता है ये मेडिकल टर्म होता है बॉडी ओडोर, जो बॉडी से बदबू आती है उसको ब्रोमहिड्रोसिस बोलते हैं। बॉडी ओडोर कैन बी डिफाइन एज अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस आफ्टर परस्पायरेशन, जब स्वेटिंग होती है उसके दौरान थोड़े से अनप्लीजेंट स्मेल्स आती हैं। और याद रखिए, कीप इट माइंड, इट इज नॉट स्वीट इटसेल्फ दैट स्मेल बैड, स्वेट अकेला स्वेट ही रीजन नहीं होता है स्मेल बैड, बैड मतलब जो स्मेल बैड आती है वो स्वेटिंग की वजह से नहीं होती है। अगर स्वेटिंग में स्मेल आ रहा है तो उसका रीजन हो सकता है तो उसके साथ बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ गया है, तभी स्वेट स्मेल करेगा, वरना स्वेट नॉर्मली स्मेल नहीं करता। ओके, अकेले स्वेटिंग स्मेल नहीं करती, बैक्टीरिया आने पे ही वो स्मेल करेगा, ओडोर करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 पढ़िए, वेयर आर इक्राइन स्वीट ग्लैंड फाउंड, जो हमारा इक्राइन स्वीट ग्लैंड होता है ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा चेस्ट में, हेड में, नेक में, बी करा ग्रोइन में, बैक में, थाई में, सी करा पाल में, फेस में, फीट में, आर्म में, पिट में, डी करा ऑल ऑफ दी एबव। अगर आप लोग को याद आया होगा,
जो हमारा स्वीट ग्लैंड होता है कौन सा, ईक्राइन, हमारे चेस्ट, हेड, नेक में पाया जाता है, ग्रोइन बैक थाई में पाया जाता है, पाम, फेस, फीट, आर्मपिट में भी पाया जाता है। इसलिए 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नोट कर लीजिए 48 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। व्हाट स्टिमुलेट द एपोक्राइन ग्लैंड, हमारे एपोक्राइन ग्लैंड को कौन सी चीजें स्टिमुलेट करती हैं। पहला करा एम्ब्रेसमेंट, बी करा एंगर, सी करा फियर, डी करा ऑल ऑफ दी एबव। तो हमारे एम्ब्रेसमेंट मतलब शर्मिंदगी, जब हम लोग को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है तुरंत एपोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है, ये भी सही है। गुस्सा आने पे भी एपोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, डर लगने पे भी स्टिमुलेट होती है, इसलिए सारी बातें सही है। 49 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वेटिंग दैट इज काज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड, जब हम लोग खाना खाते हैं उसकी वजह से जो स्वेटिंग होती है उसको किस न क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़िए। उससे बोलते हैं फूड स्वेटिंग बोलते हैं, यहाँ पर जी कर लीजिए। उससे बी वाला करा एनर्जी स्वेटिंग कहते हैं, सी करा स्पाइस स्वेटिंग कहते हैं, डी करा गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग कहते हैं। तो अगर आप लोग को याद आया स्वेटिंग दैट काज्ड बाय फूड के इंजेक्शन जैसे स्वेटिंग होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। उससे बोलते हैं गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग कहते हैं। ओके, इस तरीके से 50 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर इस बार पहले ही दे दिए हैं, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो कोशिश करिए कि सबको फ़ायदा मिले, और हमारे चैनल से जितना हो सके जुड़िए, और फार्मेसी स्टूडेंट को ढेर सारा सपोर्ट करिए। ओके, और ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप लोग को इससे भी जुड़ना है तो आप लोग इस पर हेलो DRS करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।